देखिए, आज हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्डों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वर्ड होता है स्ट्यूनिंग। स्ट्यूनिंग का मतलब होता है समथिंग एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव। दैट मीन्स इसका मतलब होता है अत्यंत प्रभावशाली या आकर्षक। इसका सेम मीनिंग होगा गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब भी यही होता है समथिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, यानी कि कोई चीज़ बहुत सुंदर होना या आकर्षक होना। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉर्जियस। एक वर्ड होता है अगली। अगली का मतलब होता है अनप्लीजेंट, रिपल्सिव, स्पेशली इन अपीयरेंस। दैट मीन्स कोई चीज़ हमें देखने में कैसी लगे? अनप्लीजेंट लगे, रिपल्सिव लगे। किस चीज़ में देखने में हमें क्या लगे? अनप्लीजेंट और रिपल्सिव। इसका उसको मतलब क्या होता है? अगली। एक होता है हिडियस। हिडियस का मतलब भी सेम ही मीनिंग होता है। हिडियस का मतलब होता है भयंकर, या हम उसको क्रूर क्रूर बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली अगली और डिस्गस्टिंग। एक वर्ड होता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है नॉट डेकोरेटेड और इलेबोरेट, सिंपल और बेसिक इन करेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक इन करेक्टर। ठीक है। और हम अदर वर्ड और यूज़ करेंगे जो कि हार्ड है। देखिए, एक वर्ड होता है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक का मतलब होता है मनोमिति। मनोमिति मतलब दिस साइंस ऑफ मेजरिंग मेंटल कैपेसिटी और प्रोसेस। साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? साइकोमेट्रिक का मतलब होता है इस साइंस ऑफ मेजरिंग मेंटल कैपेसिटी और प्रोसेस। मतलब किसी की मेंटल कैपेसिटी को और उसके प्रोसेस को उसकी मीज़र करना। ठीक है। एक होता है साइकोट्री, मा मनोचिकित्सक। एक होता, इसका मतलब होता है द मेडिकल स्पेशलिटी डिवोटेड टू डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। दैट मीन्स जो इसका भी मेंटल डिसऑर्डर है उसको उसका ट्रीटमेंट करना, उसका प्रिवेंशन करना, डायग्नोसिस करना, उस चीज़ को डिवोटेड होता है। एक होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर। मतलब किसी चीज़ की, किसी माइंड और बिहेवियर के बारे में उस चीज़ की स्टडी करना। ठीक है। एक वर्ड होता है फ्र्यूगल। फ्र्यूगल का मतलब होता है दैट मीन्स किफ़ायती। किफ़ायती का मतलब जो मतलब हमारे रिसोर्सिस हैं उनको फालतू की चीज़ों पे, मतलब फालतू की चीज़ गलत तरीके से यूज़ ना करना, मतलब एक किफ़ायती तरीके से यूज़ करना। जैसे इसमें लिखा है फ्र्यूगल का मतलब है बीइंग इकोनॉमिकल विद रिसोर्स और अवॉइडिंग वेस्ट एंड बीइंग थ्रिफ्टी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को बहुत इत्मीनान से उस चीज़ को यूज़ करना। इसका अपोजिट हम यूज़ करेंगे तो इसका अपोजिट वर्ड होगा वेस्टफुल, मतलब किसी चीज़ को वेस्ट करना। एक वर्ड होता है कन्वेंशनल। मतलब कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो चीज़ें हमारी पहले से हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें लिखा है फॉलोइंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड जनरीज। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत। एक होता है कोऑपरेटिव, सहकारी। मतलब किस चीज़ में कोऑपरेट करना, इन्वॉल्विंग म्यूचुअल असिस्टेंस इन वर्किंग टूवर्ड्स कॉमन गोल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी भी पीपल का सेम गोल है तो हम उसको क्या करेंगे? कोऑपरेट कर सकते हैं। मतलब से जिसका कॉमन गोल हो, एक दूसरे को हम सहायक सहकारी बनना। ठीक है। एक वर्ड होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है जो कांस्टेंट चेंज होता रहता और रहता रहे। करेक्टरिस्टिक बाय कांस्टेंट चेंज एक्टिविटी और प्रोसेस। इसका मीनिंग होता है। एक वर्ड होता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है ओपन टू न्यू बिहेवियर और ओपिनियन एंड विलिंग टू डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। मतलब उदार। लिबरल का मतलब होता है जो जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको डिस्कार्ड करना। एक वर्ड होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो हमारी ट्रेडिशनल में, कन्वेंशनल में चली आ रही है उनको फॉलो करते रहना, उनको होल्ड करके रखना, उस एटीट्यूड को, वैल्यूज़ को। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। अब इसमें हम क्या, एक वर्ड यूज़ होता है सेम, अगर जो रूढ़िवादी की बात करते हैं तो होता है एक ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी क्या होता है? रूढ़िवादी होता है। ठीक है। एक वर्ड होता है इन इफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल का मतलब होता है नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सिग्निफिकेंट और डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव ना हो, ना तो उससे हम कोई चीज़ सिग्निफिकेंट, ना कोई प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर पा रहे, ना ही वो डिजायर इफेक्ट है। एक होता है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिक का मतलब होता है ड्राइव फ्रॉम अफेक्टेड बाय अनकंट्रोल एक्सट्रीम इमोशंस। जो हमें कहाँ से ड्राइव होता है? अनकंट्रोल एक्सट्रीम इमोशन से। ठीक है। अब यहाँ पे हम
आगे हार्ड वर्ड पढ़ेंगे और काफ़ी सारे हैं। देखिए जैसे ये है ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है, जिससे डील करना बहुत मुश्किल है। इसमें लिखा है ना, देखो ये समवन दैट इज़ हार्ड टू डील विद और मैनेज, मतलब किसी चीज़ से मैनेज करना और डील करना बहुत मुश्किल है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रबलसम कहते हैं। ठीक है, अब इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, ओबीडियंट, मतलब समवन हु इज़ विलिंग टू कंप्लाई विद ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इट इज़ अपोजिट टू ट्रबलसम। दैट मीन्स किसी चीज़ को हम आसानी से, मतलब हम उस ऑर्डर को कंप्लाई मतलब ओबे कर सकते हैं। ओबीडियंट मतलब किसी चीज़ को आराम से मान लेना, उसको हम क्या कहते हैं, ओबीडियंट बोलते हैं। एक होता है सोलफुल, एक्सप्रेसिंग डी फीलिंग ऑफ फन ऑफ सैडनेस और लव, मतलब सोलफुल का मतलब होता है कोई भी डी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अक्सर कौन सी, जो सैडनेस हो या लव वाली। ठीक है। एक होता है प्लेनलेस, योजना रहित, लैकिंग अ प्लान और पर्पस, मतलब जिसका कोई प्लान ही ना होना, प्लान ही ना हो। एक होता है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, मतलब जो क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, उसके अंदर कीन होती है जानने की या लर्न करने किसी भी चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस। एक वर्ड होता है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, तर्क। RAT, इसमें क्या बताना था तुम्हें, इसमें बताना वन वर्ड बताना है। इसमें लिखा है द रीज़न और इंटेंशन दैट कोज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव और एक्शन। इसका मतलब होता है रीजनल। रीजनल का मतलब होता है लॉजिकल। ठीक है, एक मूव, इसका वन वर्ड बताना है, इसमें वन वर्ड है। तो इसमें लिखा है टू मूव इन टू थ्रू समथिंग, मतलब किसी चीज़ से मूव हो जाए, किसी चीज़ से किसी के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट बोलते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है प्रवेश करना। टू मूव इनटू थ्रू समथिंग, टू मूव इनटू और थ्रू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट, किसी चीज़ से अंदर की ओर से निकल जाना, किसी माध्यम से निकल जाना। ठीक है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय, टेम्परेरी इनएक्टिव और इनऑपरेटिव विच डज नॉट अलाइन विद द एक्टिव और एजेंट प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन डिस्गस्ट। सूथिंग का मतलब क्या होता है, आरामदायक, कंफर्टेबल, काल्मिंग एंड रिजल्विंग अफेक्ट विद डज नॉट इफेक्ट। ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे और एक हार्ड वर्ड जो कि बार बार आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है खाली। ठीक है। ये रहा, समथिंग दैट इज़ बीइंग यूज टेकन बाय समवन और समथिंग। नहीं, ऑक्यूपाइड का, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किस चीज़, कोई चीज़ और, मतलब किसी के द्वारा यूज़ करना। समथिंग दैट इज़ बीइंग यूज और टेकन अप बाय समवन और समथिंग, व्यस्त, किस चीज़ को व्यस्त है कोई चीज़, ऑक्यूपाइड है, मतलब कोई चीज़ व्यस्त होना। वैकेंट का मतलब होता है खाली, इसका अपोजिट बताना है। अब इसका तो ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किस चीज़ का यूज़, किस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब व्यस्त है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वैकेंट। ओवरफ्लो का मतलब होता है, ओवरफ्लो का मतलब होता है उपनय हुआ ना, फ्लो ओवर द ब्रीम एंड टॉप ऑफ द रिसेप्टेकल। एक वर्ड होता है बारबरस। बारबरस का मतलब क्या होता है, बारबरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल और सेवरेज, मतलब बारबरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, जो कि पढ़ा लिखा ना हो। इसका सेम मीनिंग, इसका वन वर्ड बताना है। इसका वन वर्ड है ब्रूटल, क्रूर। टू बीइंग सेविंगली वॉयलेंट और हार्श, सिमिलर इन मीनिंग टू द बारबरस। ठीक है। एक वर्ड होता है रिगार्डलेस। इसका मीनिंग क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ, मतलब इसके बावजूद, विदाउट एनी, विदाउट बीइंग अफेक्टेड। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव, मतलब इसके अलावा। केयरलेस, नॉट गिविंग सफिशिएंट अटेंशन थॉट टू अवॉइड हार्म और एरर। एक वर्ड होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, शोइंग र्यूड और एरोगेंट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसोलेंट का मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी का मतलब जो, क्या नाम है, एक र्यूड शो करे, एरोगेंट शो करे, जिसके अंदर रेस्पेक्ट की कमी हो। ठीक है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, इंसोलेंट बोलते हैं। तो हम क्या, इसका सेम मीनिंग क्या लगाएंगे,
डिसरेस्पेक्टफुल। एस असम्मानजनक, असम्मानजनक डिसरेस्पेक्टफुल बोलेंगे। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, कंसेंटियसली ओबिडेंटली फुलफिलिंग वंस ड्यूटी, मतलब जो अपनी ड्यूटी को निभाए उसको क्या हम क्या कहते हैं, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, शोइंग ए कंपोज सीरियस मैनर दैट इज़ वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। दैट मीन्स एक डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, जो कि एक सीरियस मैनर को क्या करे, शो करे, ठीक है, जो कि वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट हो, जो कि किसके लायक हो, रेस्पेक्ट के लायक हो, ठीक है। अगला वर्ड कौन सा है, देखो लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ नॉट हैवी, हल्का। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। इसका अपोजिट क्या बताना था मैं, तो इसमें क्या है, हैवी आएगा। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना, किस चीज़ को बुझाना, जैसे टू पुट आउट अ फायर और लाइट। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना, ठीक है। इसमें क्या बताया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु ईट मीट बट नॉट सी फूड और फिश, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कैटिनेरियन। मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो मीट खाता हो लेकिन जो सी फूड है, जो समुद्र में रहने वाली चीज़ें हैं, सी फूड है, उसको ना खाता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्ट कार्निटेरियन। कार्निटेरियन क्या बोलते हैं हम, कार्निटेरियन, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें फिलअप करना था, एक रिटायर, एक वर्ड है रिटायर, RETIRE। रिटायर का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। कहते नहीं हम वर्क से रिटायर हो गए, तो उसका मतलब रिटायर का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग। एक वर्ड होता है रिसीव, टू गेट समथिंग दैट इज़ गिवन और सेंट, ठीक है। रिसीव का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को पाना। रिमूव का मतलब टू टेक समथिंग अवे। रिट्राइव का मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग बैक दैट वाज लॉस्ट और टेकन अवे, ठीक है। रिट्राइव का मतलब होता है कोई खोई हुई चीज़ को वापस पाना। रिट्राइव का मतलब क्या होता है, कोई खोई हुई चीज़ को वापस लाना। रिट्राइव, RETRI, रिट्राइव, RETRIEVE। रिट्राइव का मतलब होता है किस चीज़, खोई हुई चीज़ों को वापस पाना। अब ये है ईडियम। अब हम ईडियम के बारे में बात करेंगे। एक एक ईडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। टू डू और से समथिंग, टू बिलीव टेंशन और गेट कन्वर्सेशन गोइंग इन सोशल सेटिंग्स। दैट मीन्स बातचीत शुरू करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में स्टार्ट कन्वर बिगिन इनिशिएट करना, बात करना, ठीक है। एक एक ईडियम है वॉक ऑन दी थिन आइस, खतरे में होना। टू बी इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन, नॉर्मल सी बात है। वॉक ऑन द आइस, तो कोई इसमें वर्डों में चमक रहा है तुम्हें, जैसे इसमें लिखा है ना, वॉक ऑन द थिन आइस, मतलब एक पतली सी आइस है उसके ऊपर वॉक करना, दैट मीन्स खतरे का काम कर रहे हो तुम। तो टू, इसका मतलब मीनिंग क्या होएगा, टू बी इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। एक ईडियम है बी द आइजिंग ऑन द केक, अतिरिक्त लाभ होना, एडिशनल बेनिफिट और पॉजिटिव आस्पेक्ट टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड पॉजिटिव और बेनिफिशियल। इसका मतलब क्या है, बीइंग बी द आइजिंग ऑन द केक मतलब अतिरिक्त लाभ होना, एडिशनल बेनिफिट होना, पॉजिटिव आस्पेक्ट होना किसी चीज़ का। इसमें क्या बताना है, करेक्ट स्पेल्ट बतानी है, मतलब कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो बंगले की स्पेलिंग क्या होती है, BUNGALOW, बंगलो। इसका मीनिंग क्या होता है, बंगला। इसमें बंगला, ए टू द लो हाउस विद ब्रॉड फ्रंट पोर्च हैविंग आइदर नो अपर फ्लोर और अपर रूम सेट इन द रूफ, टिपिकली डोरमर विंडोज, ठीक है। एंडलेस का मतलब क्या होता है, एंडलेस ओकेजन। इसमें क्या बताना था, इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ट बतानी थी, तो इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ट किसकी है, ओकेजन, क्योंकि ओकेजन में सिंगल एस आता है, OCOCCASION। इसका मतलब क्या होता है, अवसर। ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। एब्सर्ड मतलब बेतुका, अनरीजनेबल, इनलॉजिक, वाइल्डली अनरीजनेबल और इलॉजिक और इनएप्रोप्रिएट। प्लंग, प्लंग का मतलब होता है इंक्रीज, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं,